बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं, काफ़ी खबरें हैं। इनको एक साथ इस वीडियो में एडजस्ट करना इट इज़ गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट थिंग। लेकिन शुरू करते हैं। एक बहुत आम खबर है। तुर्बत बलूचिस्तान में एक नामालूम अफराद की फायरिंग का वाकया पेश आया। एक साहब हैं मुफ्ती शाहमीर, ये इसका निशाना बने, जहाँ बहक हुए। इंडिया से जो खबरें आ रही हैं उसके बाद उसमें इस वाकई को जोड़ा जा रहा है कुलभूषण यादव की पाकिस्तान में गिरफ्तारी से। इंडियन मीडिया हमेशा से ये कहता रहा है कि कुलभूषण यादव पाकिस्तान में, हमने ये बताया कि कुलभूषण यादव पाकिस्तान में गिरफ्तार हुआ, बलूचिस्तान में गिरफ्तार हुआ, भारत के लिए जासूसी कर रहा था, यहां दहशतगर्दी में मुलव्वस था, और कुलभूषण यादव ने एतराफी बयान भी दिया। इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान की जानिब से कुलभूषण यादव को ईरान में दाखिल होकर अगवा किया गया, ये ईरान इंडिया का कहना है। अब वो ये कहते हैं कि ये जो ईरान में हुआ, इसके पीछे ये मुफ्ती शाहमीर साहब मौजूद थे। इंडियन मीडिया ये कह रहा है। और वो ये कहता है कि जैसे दक्कन हेरल्ड है, उसने खबर लिखी, हु इज मुफ्ती शाहमीर, पाकिस्तानी स्कॉलर बिहाइंड कुलभूषण यादव किडनैपिंग, शॉट डेड इन बलूचिस्तान। इसके बाद एनडीटीवी, वहां का निस्बतन बेहतर टीवी, वो लिखता है पाकिस्तान स्कॉलर बिहाइंड कुलभूषण यादव किडनैपिंग, शॉट डेड इन बलूचिस्तान। ये किडनैपिंग इसलिए लिखते हैं, अरेस्ट इसलिए नहीं लिखते कि ये कहते हैं कि इसे हम जाकर ईरान के अंदर से लेकर आए थे। फिर कहते हैं मुफ्ती शाहमीर हु हेल्प्ड आईएसआई इन कुलभूषण यादव्स abduction from Iran, shot dead by unknown gunmen in बलूचिस्तान। ये इंडियन मीडिया की खबरें हैं। अभी जो मुफ्ती शामीर हैं, इनको तुर्बत में गोलियों का निशाना बनाया गया। एक चीज जो हमारे लिए कंसर्न की बात होनी चाहिए, और है, इदारे इस पर डेफिनेटली काम कर रहे होंगे, और ये हमें पता भी चला कि काम कर रहे हैं, कि भारत ने यहां मौजूद अनासिर के जरिए अपने टारगेट्स को पाकिस्तान में हासिल किया है, हिट किया है। यानी कराची में एक ग्रुप ऑफ स्कूल्स है, उसके लिए काम करने वाली एक शख्सियत, उनको कराची में उनके घर से कुछ फासले पर निशाना बनाया गया। आमिर सरफराज तांबा लाहौर में, उसे निशाना बनाया गया। अपने घर के अंदर था वो, उसे निशाना बनाया गया। इसी तरह से मुख्तलिफ वाक़यात मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हुए। कम से कम 7 ऐसे वाक़यात मुफ्ती शाहमीर को शामिल करने के बाद हुए कि जहां वो टारगेट्स जो इंडिया के थे पाकिस्तान में अचीव किए गए। भारत हमेशा से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए लोग भेजता रहा है। यानी गुज़श्ता कुछ अरसे में जो बड़ी प्रोमिनेंट नोन हिस्ट्री है, उसमें सरबजीत सिंह से शुरू करें आप, तो अब तक मुसलसल ऐसे वाक़यात हुए हैं कि भारत के पाकिस्तान में जो एलिमेंट्स हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। आप देखिए कि अजीत दोवल, वो खुद अपने मुंह से कह चुका कि मैं जब ड्यूटी दे रहा था, पाकिस्तान में था, बतौर जासूस काम कर रहा था। दाता साहब में मैं नमाज पढ़ने गया था, पाकिस्तानी बनकर रह रहा था। दाता साहब के नज़दीक एक जगह एक बंदा मुझे ले गया, उसने कहा मैं भी जासूस हूँ, मैंने तुम्हें इसलिए पकड़ लिया, तुम ये गलतियां कर रहे हो। तो उसने अजीत दोवल को ये बताया था। तो इस कदर तो वहाँ के एलिमेंट्स पाकिस्तान में काम करते हैं। हमारे यहाँ कुछ लोगों को शौक है, नहीं, वो भारत से जब ताल्लुकात की बात करते हैं तो ताल्लुकात दो मुल्कों के दरमियान होने चाहिए, तिजारती ताल्लुकात होने चाहिए। इससे दोनों मुल्कों के लोगों की मईशत पर बेहतरीन असरात पड़ेंगे। हमारे किसान की प्रोडक्ट वहाँ जाएगी, कोई फासला ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, सरहदें मिली हुई हैं, और बड़े कम निर्ख पर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब कुछ, और वहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट बेच पाएँ, वहाँ की प्रोडक्ट हमारे यहाँ बिके, हमारे लोगों को सस्ते दामों मैसर हो, हम दुनिया भर से जो चीज़ें मंगवाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो ताल्लुकात में ख़राबियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, भारतीय जासूस, भारतीय दहशतगर्द पाकिस्तान में आकर काम करना, भारत की पाकिस्तान से इसी नौयत की शिकायतें हैं, और भारत दुनिया को कहता है कि पाकिस्तानी हमारे यहाँ दहशतगर्दी करते हैं। हमने बार बार भारत के दहशतगर्दों के सबूत डोजियर्स की सूरत में, ऑडियोज़ की सूरत में, वीडियोज़ की सूरत में, तमाम शवाहिद के साथ दुनिया के सामने रखे हैं, और दुनिया को बताया है कि भारत क्या कर रहा है। लेकिन कंसर्न की चीज़ यह है कि भारत ने गुज़श्ता 3 साल में पाकिस्तान में अपने टारगेट्स को हिट किया है। ये एक कंसर्न की बात है। इसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, उनकी तौहीन करना, ये पाकिस्तान में इस वक्त लगता है कि इससे भी बड़ा मसला है।
ये जो मुफ्ती शामिर वाला वाकया हुआ, भारत की जानिब से पाकिस्तान में अपने टारगेट्स को हिट कर पाने की कोशिश का कामयाब होना, इससे भी बड़ा वाकया है कि मरियम नवाज की तौहीन कर दी जाए। मैं कम अज़ कम गुज़श्ता कुछ दिनों में पीका या पैका जिसे कहते हैं, उसके तहत 4 तो मुकदमात देख चुका हूँ कि मरियम नवाज के खिलाफ बात कर दी गई, इसलिए मुकदमा हो गया। अब ताज़ा क्या हुआ है, ज़िला भक्कर के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब के खिलाफ पीका के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे की तफसीलात क्या हैं? मुकदमे की तफसीलात ये हैं कि इसका जो मुद्दई है, जो एक अदद पुलिस वाला है, वो कहता है बाखिदमत जनाब SHO साहब थाना सिटी भक्कर, मैं बतौर सिक्योरिटी कांस्टेबल थाना सिटी भक्कर तैनात हूँ। इमरोज़ मैं मुदस्सिर हसन कांस्टेबल हस्ब मामूल बसिलसिला कारी सरकार बमकाम अब्बास चौक मौजूद हूँ कि अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया इस्तेमाल करता। मैंने देखा कि मुसम्मी डॉक्टर शहरियार अहमद खान, वल्द रफ़ीक अहमद खान नियाजी एडवोकेट, सकना चिमनी मोहल्ला निस्त कैनाल रेस्ट हाउस भक्कर वगैरह वगैरह, इसने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की मरियम नवाज के बारे में। जो जबान थी वो तौहीन आमेज थी, नफरत अंगेज वीडियो थी, और ये जो है अवामुन्नास के अंदर हुकूमत के खिलाफ नफरत पैदा हो, मुआशरे में इंतशार फैले और अवाम अपनी हुकूमत पर एतमाद खो बैठे, ऐसी कोशिश कर रहे हैं। ये गुज़श्ता कुछ अर्से में बहुत हुआ है। पुलिस वाला इस जगह बैठा हुआ, चाय के ढाबे पे बैठा हुआ, अकेला बैठा हुआ, मोबाइल के अंदर बैठा हुआ अपना मोबाइल देख रहा था। सोशल मीडिया पर देखा कि अब फौज के खिलाफ, मरियम के खिलाफ, किसी फौजी शख्सियत के खिलाफ एक अदद पोस्ट कर दी और मैंने उसके खिलाफ जो है ये पर्चा करवाया है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और पुलिस फौरी कार्रवाई करती है। यह हमने एक अदद मजाक देखा है पुलिस के एहलकारों की जानिब से पंजाब में। यानी भाई आप ड्यूटी कर रहे हैं तो ये आपका मोबाइल सोशल मीडिया देखना ये क्या है? आप अपनी ड्यूटी अंजाम दीजिए, तवज्जो दीजिए अपनी ड्यूटी पे। इसीलिए तो पंजाब में गुज़श्ता कुछ अरसे में जो वाक़यात हैं लाकानूनियत के, वो बढ़े हैं। और हमने क्या देखा है? हमने देखा है कि पुलिस वाले खातून के घर में घुस गए, वहां निशाना बनाने की कोशिश की। पुलिस वाला कुछ लोगों को लेकर एक और खातून के घर में घुस गया, वहां निशाना बनाने की कोशिश की। फिर हमने देखा पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने एक बंदे को घर से उठाया, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की, उसका ATM खाली करवाया। ये हमने कमाल पुलिस का देखा है। अब एक हनी ट्रैप गैंग पकड़ा गया है, वो हनी ट्रैप गैंग, उसमें भी पुलिस वाले मौजूद हैं। इसी तरह से वो खैबर पख्तूनख्वा का ताजिर, वो ये बता रहा था कि सीनियर पुलिस वाले थे, उससे पैसे लूटने की कोशिश हुई थी। ये अजीबोगरीब मजाक बन गया हमारे यहाँ, और ये सिलसिला मुसलसल जारी है। और यही पुलिस वाले, मैं सोशल मीडिया देख रहा था, मैंने देखा कि मरियम नवाज के खिलाफ किसी ने कुछ लिख दिया। मतलब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को इन्होंने जो बना दिया है, अब तो मुझे लगता है ये पंजाब पुलिस वाले जो हैं, वो जो हर बात पे कहते हैं ना वजीर आला के विजन के मुताबिक, मरियम नवाज के विजन के मुताबिक, उनकी ड्यूटी में ये शामिल होगा कि रोजाना आएंगे, रजिस्टर में अपनी हाजिरी लगाएंगे और साथ में मरियम नवाज जिंदाबाद लिखेंगे। हद हो गई है, मजाक बना दिया है और काम वाम करते नहीं है। और मरियम नवाज जो है, उन पर कोई कुछ कहना दे इसके लिए तैयार हैं, बैठे हुए हैं कि मरियम नवाज साहिबा पर जो है वो पूरी तरह से इन लोगों को उनकी प्रोटेक्शन करनी है। अवाम की प्रोटेक्शन पुलिस का काम है, वो काम पुलिस ने छोड़ा हुआ है। एक और चीज मैंने देखी, ये सिस्टम जो PTI के खिलाफ, PTI से जुड़े लोगों के खिलाफ, अवाम PTI के साथ है, अवाम के खिलाफ मुसलसल काम कर रहा है। इसमें इंसाफ है तो सिर्फ एंटी PTI लोगों को इंसाफ मिलेगा जब भी मिलेगा, और कुछ नहीं होना इस सिस्टम में। आप देखिए, ये जो वकील है मियां दाऊद एडवोकेट, ये पहले मोहसिन नकवी के चैनल में रिपोर्टर के तौर पे भी काम करते थे काफ़ी पहले, फिर ये वकील बन गए। वकील साहब ने उसके बाद जजों के खिलाफ, फिर वकील साहब ने उसके बाद इमरान खान के खिलाफ, और फिर इमरान रियाज के खिलाफ, जिसके खिलाफ इनको मौका मिले शुरू हो जाते हैं। ये वकील साहब इस वक्त वकील हैं उस शख्स के जिसने इमरान खान पे गोली चलाई थी, इमरान खान की जान लेने की कोशिश की थी, नवीद। ये कह रहे हैं कि इमरान खान अदालत में पेश नहीं हो रहा, इसका केस चल रहा है इमरान खान पर हमला करने वाले का। तो ये कहते हैं इमरान खान अदालत में पेश नहीं हो रहा, और इमरान खान अदालत में जानते बूझते पेश नहीं हो रहा। ये इस सिस्टम में, अदालतों में ऐसे बयान देना बड़ा आसान है, यानी अदालत भी सुन रही है उस बयान को। ये ऐसे ही था कि वो जो मुस्तफ़ा आमिर कराची में जान से गया है, उसको गिरफ्तार करके पेश करने का अदालत ने हुक्म दे दिया था। तो अदालतें हमारे यहाँ हुक्म देती हैं। अब यहाँ अदालत को ये बता रहे हैं कि अदालत ने बाहर आके, उन्होंने वकील साहब ने बताया कि इमरान खान की अदम पेशी को अदालत ने दानिस्ता करार दिया कि इमरान खान जानबूझ के पेश नहीं हो रहा। कहाँ बैठा हो इमरान खान? बनीगाला में, जमान पार्क में। मतलब इमरान खान है कहाँ? एलांगतो पे बैठा हुआ इफ्तार करेगा आज।
इमरान खान इस वक्त अडियाला जेल में बंद है, उसको तो सुप्रीम कोर्ट बुलाती है तो हुकूमत आ जाती है, नहीं जी सिक्योरिटी का मसला है, नहीं ला सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुलाती है, हुकूमत आ जाती है, नहीं ला सकते। कोई और अदालत बुलाए, अदालत ले जाओ जेल के अंदर। इलेक्शन कमीशन बुलाए, इलेक्शन कमीशन को ले जाओ जेल के अंदर। अब ये मुमकिन है कि इंसानी दहशतगर्दी अदालत की जो जज साहब हैं, इमरान खान पर हमले का जो मुलजिम है, इसकी बात सुनने के लिए ये इमरान खान को वहां पर जेल में ही बुलाएं, अदालत जेल में लगे और जज साहब वहां चले जाएं। वो कह रहे हैं छठी मरतबा गवाही के लिए इमरान खान साहब पेश नहीं हुए और अदालत कह रही है दानिस्ता है। और अदालत ने इमरान खान के रवैये पर अफसोस का इजहार भी किया है। ये पूरा मुल्क इस वक्त जो इंसाफ की सूरत हाल है, जो अदालतों को मैनेज किया गया है, जिस तरह से कानून तब्दील किया गया है, जिस तरह से इलेक्शन चोरी किया गया है और जिस तरह से कुछ लोगों को ये पूरा सिस्टम प्रोटेक्शन दे रहा है, ये पूरा मुल्क इजहार अफसोस कर रहा है। अदालतों का इजहार अफसोस करना अब कोई माने रखता ही नहीं है। ये एक आम आदमी की सूरत हाल है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं ना कि सबको नजर आ रहा है कि चीजें कैसे होनी हैं और किस जगह जाएंगे तो वहां से मसाइल हल होंगे। आपने हारिस रऊफ को देखा, क्रिकेटर हारिस रऊफ, वो नजर आया था कि ख्वाजा आसिफ साहब से मिलने असेंबली पहुंचे थे, तो वहां पे वीडियो वगैरह बनी तो चौंक गए थे बाकायदा। चलता हुआ बंदा यूं करके चौंका कि ये क्या हो गया, कैमरे कहां से आ गए। और मतलब इतना तो छक्का पड़ने भी नहीं चौंकता हारिस रऊफ, और वहां पे चौंक गया। उसके बाद वो ख्वाजा आसिफ से मिले और मिलकर आए, बड़ी लेदे हुई कि ये क्या तरीका है, आप जाके मिल रहे हैं। ख्वाजा साहब ने कहा बेटों की तरह मुझसे मिलता रहता है। उसके बाद हारिस रऊफ ने एक सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की जिसमें वो एक गाड़ी के सामने खड़ा हुआ, ऑडी गाड़ी है, और उस पर नंबर प्लेट पर लिखा हुआ है पीएमएलएन विक्टोरिया। तो हारिस रऊफ उस गाड़ी के सामने खड़ा हुआ है। अब मैं ये देख रहा था कि हारिस रऊफ साहब ये बता रहे हैं कि वो पीएमएलएन के साथ है। हारिस रऊफ साहब जिस तरह से मिले थे मोहसिन नकवी से ग्राउंड में, सब कहते थे झुक के मिलना देखो एक खिलाड़ी का चेयरमैन पीसीबी से। तो बात यह है, हारिस रऊफ की परफॉर्मेंसेज आप साबिक क्रिकेटर्स को सुन लीजिए, परफॉर्मेंसेज देख लीजिए, नंबर्स देख लीजिए, आपको नजर आ जाएगा। सब कह रहे हैं कि सबको पता है कि कहां जाकर झुक के मिलना है, कहां मुलाकातें करनी है, कहां ये यकीन दिलाना है कि असी तो नाल हाँ और फिर उसके बाद चीजें बेहतर होंगी। ये सिस्टम में सबको नजर आ गया। नॉट इन द केस ऑफ हारिस रऊफ, ये सिस्टम में सबको नजर आ गया कि किस जगह अपने ताल्लुकात ठीक रखने, किस जगह अपनी यस रखनी है। यस रखेंगे ठीक रहेगा और फिर उसके बाद वहां से आगे बढ़ पाएंगे। ये सबको नजर आ रहा है। बेचारा हारिस रऊफ क्या करे, ये सबको नजर आ रहा है कि ये सिस्टम कैसे चल रहा है, पीएमएलएन कैसे चल रही है, कैसे चलाई जा रही है, बाकी लोग कैसे चल रहे हैं। तो ये सबको नजर आ गया कि करना क्या है, इसलिए ये काम हो रहा है। आखिरी चीज, ये जो हमारे प्यारे इस वक्त शेर अफजल मरवत साहब हैं, शेर अफजल मरवत साहब, मैंने आपसे पहले कहा था कि ये जाहिर कर चुके कि इन्हें अब पार्टी में वापस आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये इमरान खान के खिलाफ भी बोल रहे हैं। ये इमरान खान के खिलाफ बोलते हुए तरीका क्या होता है इनका कि इमरान खान मेरी जान है, इमरान खान के लिए जान लड़ा दूंगा। लेकिन इमरान खान ने ये भी गलत किया, इमरान खान ने ये भी गलत किया और ये भी गलत किया। इमरान खान को बाहर लाने के लिए कोशिश करूंगा, जान लड़ा दूंगा, इमरान खान बाहर आएगा, उसके सामने अपना मुकदमा रखूंगा, फिर इमरान खान का जो फैसला होगा कबूल होगा। लेकिन ये भी गलत किया इमरान खान ने, ये भी गलत किया और इमरान खान ने ये भी गलत किया। ये मुसलसल अपने इंटरव्यूज में ये कर रहे हैं। अब इन्होंने इसके अलावा अली अमीन का मुकदमा, अपना मुकदमा, ये भी लड़ना शुरू किया है। और साथ में शेर अफजल मरवत साहब बाकी लोगों को, इमरान रियाज मेरे खिलाफ, शहबाज गिल मेरे खिलाफ, और फिर कह रहे मेरे पास सबूत है तो लाएं भाई, दे दें सबूत। इस मुल्क में इदारों को दे दें, एजेंसियों को दे दें, वो पकड़े बंदा, उसके खिलाफ कुछ करे। गलत जिसने किया उसकी तो कोई भी खड़े होकर वकालत नहीं करेगा, उसका कोई साथ नहीं देगा, कोई हिमायत नहीं करेगा। मेरे खिलाफ, मेरे पास सबूत है, शहबाज गिल की डिग्री जाली है, इमरान रियाज की अरबों की जमीनें हैं, फैज हमीद के साथ मिलकर इमरान रियाज ने ये कर दिया है, वो कर दिया है, फैज हमीद गिरफ्तार है, करवा लें जो करवाना है, सबूत दे दें, अच्छी बात है। शहबाज गिल जो है वो उसकी डिग्री जाली, वो अमेरिका में पढ़ा रहा है, आपने उसको यहाँ के सिस्टम का बंदा समझा हुआ है कि यहाँ सब कुछ हो जाता है, जो चाहे कर लो। वो मैं देख रहा था जका अशरफ साहब, वो गालिबन मीरपुर खास वगैरह से कहीं उन्होंने एमए कर लिया, एमए फाइनल का पेपर दिया उन्होंने। तो ये हमारे यहाँ चीज़ें चल रही हैं। आपने अमेरिका के सिस्टम को भी यही समझा हुआ कि शहबाज गिल वहाँ पढ़ा रहा था, उसकी डिग्री भी आपने जाली करवा दी है। और वो कह रहे हैं कि शहबाज गिल डॉलर कमाने के लिए सब कुछ कर रहा है, जो कर रहा है वो डॉलर कमाने के लिए कर रहा है। आपने यूट्यूब चैनल बना लिया था पहले, अब आप उस पर रेगुलर व्लॉग करेंगे। आपने आसमा शिराजी साहब के प्रोग्राम में कहा था आप डॉलर कमाएंगे, तो कमाएं,
मैं तो कह रहा हूं कि यहां आए बात करें, मैं भी बात करके आपका मौकिफ रखना चाहता हूं सामने। और आप जो कर रहे हैं मरवत साहब, मैं तो इस बात के हक में था कि आप शायद बेहतर कर सकते थे पार्टी के लिए, और आपने किया, बाकियों से बेहतर किया भी। लेकिन अब आप, मुझे लगता है कि कुछ और ही डायरेक्शन पकड़ चुकी है। अब आपका पार्टी में वापस आने का इरादा मुझे कोई नजर नहीं आता। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।